नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड लोन फाइनेंस में काम करने वाली मुथूट फाइनेंस और मणप्पुरम फाइनेंस में शेयर्स में तेजी लौटती हुई नजर आ रही है। और स्पेशली मणप्पुरम फाइनेंस में तो बहुत ही ज़्यादा तेजी आई है। 7% के आसपास की तेजी हमें मणप्पुरम फाइनेंस में देखने को मिल रही है। तो क्या कोई बड़ी न्यूज़ हमें यहाँ पर नजर आ रही है? तो ऐसे में क्या करना चाहिए? बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सबसे पहले मुथूट फाइनेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप देख पाएंगे मुथूट फाइनेंस का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 1128 रुपीज़, जो कि हमें 2.5% के आसपास की तेजी दिखा चुका है। मार्केट कैप के बारे में बात करें तो 45,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप दिखाई देती है। पी रेशियो 13.64 है। इंडस्ट्री का पी 29.78 है। अगर बात करें प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में तो 3.91 का प्राइस टू बुक रेशियो है। डिविडेंड डील काफ़ी शानदार है, 1.33% की डिविडेंड डील हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। आज के डिलीवरेबल्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 13% के आसपास की डिलीवरी दिखाई दे रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वीक डिलीवरी यहाँ पर मानी जाती है। कम से कम 25 से 30% के आसपास की डिलीवरी गुड मानी जाती है, लेकिन उससे नीचे है, काफ़ी ज़्यादा वीक डिलीवरीज हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहाँ पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा शानदार रिकवरी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। मार्च की गिरावट के बाद ये 1400 के आसपास, 1300 के आसपास जाता हुआ नजर आया था, लेकिन उसके बाद वापस हमें यहाँ पर स्टॉक में वीकनेस बनती हुई भी नजर आ रही थी। लेकिन अगर बात करें करंट सिचुएशन के बारे में तो आप देख पाएंगे आज की जो कैंडल है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कैंडल हमें बनती हुई नजर आ रही है। 100 डेज के ईएमए के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया और वापस ऊपर जाने की कोशिश में लगा हुआ है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 38.15। अब देख पाएंगे ओवरऑल हमें यहां पर वीकनेस देखने को मिल रहा है, लेकिन एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। आरएसआई के नंबर के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे आरएसआई में भी हमें ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा वीकनेस ओवर द टाइम देखने को मिल रही है। हालांकि थोड़ा सा बाउंस बैक हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। अगर बात करें यहाँ पर एमएससीडी के बारे में तो आप देख पाएंगे एमएससीडी में जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, फिलहाल यहाँ पर बियरिश क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबा क्रॉसओवर हमें चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर पिछले 3 दिनों से जो हिस्टोग्राम बनते हुए नजर आ रहे हैं वो ग्रीन होते हैं, यानी कि आगे आने वाले दिनों में और भी हमें यहाँ पर ग्रीन हिस्टोग्राम्स देखने को मिल सकते हैं और यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर भी जनरेट होता हुआ नजर आ सकता है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे स्टॉक अपने लोअर बैंड के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। तो यहां पर थोड़ा सा टेक्निकल बाउंस बैक भी बनता ही था और यहां पर हमें थोड़ी सी तेजी देखने को मिल रही है। लोअर बैंड का लेवल है 1065 के आसपास का लेवल, मीडियन जो है वो है 1166 का लेवल, अपर बैंड का जो लेवल है वो है 1267 के आसपास का लेवल। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पिवट पॉइंट्स के बारे में। तो आप देख पाएंगे कि पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 1187 के आसपास का लेवल। रेजिस्टेंस की बात करें तो 1283 का रेजिस्टेंस हमें दिखाई देता है। अगर बात करें सपोर्ट्स के बारे में तो 1050 का लेवल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उससे भी नीचे जाए तो 950 के आसपास का ही सपोर्ट हमें दिखाई देता है। अब चलते हैं ऑल टाइम चार्ट्स पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि स्टॉक में कैसी मूवमेंट बनी हुई है। तो आप देख पाएंगे धमाकेदार स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न से स्टॉक ने हमें बनाकर दिए हैं। कभी भी ज्यादा डीप करेक्शन स्टॉक में देखने को नहीं मिला है। जब भी करेक्शन देखने को मिलता है तो 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास ही स्टॉक सपोर्ट ले लेता है और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई भी नजर आती है। और फिलहाल ये लेवल बनकर आता है 829 के आसपास का लेवल। पोजीशंस के बारे में बात करें तो अगर आपने बहुत ही ज़्यादा ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है तो मेरा मानना है कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको बने रहना चाहिए। और अगर आपने इसमें नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो प्लीज़ कंटिन्यू होल्डिंग। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया तो हमने जो पिवट पॉइंट का रेजिस्टेंस देखा था उसे आपको वॉच आउट करना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर 20 डेज का ईएमए, 50 डेज का ईएमए एक ही साथ बनकर आते हैं 1151 के आसपास का लेवल। अगर ये लेवल टूट जाता है तो हमें और भी तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो इस लेवल्स को ध्यान में रखने पर ही यहाँ पर स्विंग ट्रेडर्स को प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना चाहिए। अब बात करें यहाँ पर फ्रेश बाय के बारे में तो मैंने काफ़ी बार आपको रेकमेंड किया था कि यहाँ पर स्टॉक ने कई बार सपोर्ट लिया है। 1100 के नीचे अगर स्टॉक मिलता है तो एग्रेसिव इन्वेस्टर यहाँ पर बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं और स्टॉक ने काफ़ी बार हमें मौका भी दिया, वहाँ पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते थे। कोई बात नहीं, मौका मिलता रहता है शेयर मार्केट में। अगर आपने अभी बाइंग नहीं किया है तो मेरा मानना है फिर से अगर आपको वही लेवल रीविजिट होता हुआ नजर आता है 1050 से 1100 के आसपास का लेवल आपको वापस
दिखाई देता है तो वहाँ पर एग्रेसिव इन्वेस्टर बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो एक्टिव इन्वेस्टर नहीं है, जो यहाँ पर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, उनके लिए भी मैं लेवल ज़रूर बताऊंगा, जो कि है इसका 200 डेज का ईएमए, जो कि कैलकुलेट होकर आता है 946 के लेवल के आसपास। तो अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 950 से 1000 के आसपास दिखाई देता है तो वहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर यहाँ पर भी बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल गोल्ड लोन फाइनेंसिंग में काम करने वाली कंपनी सेफ मानी जाती है, क्योंकि गोल्ड में कभी ज़्यादा हमें क्रैश देखने को नहीं मिलता, और जब भी स्टॉक मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है तब भी हमें यहाँ पर गोल्ड में तेज़ी देखने को मिलती है। तो मुथूट फाइनेंस, मन्नपुरम फाइनेंस, जो कि गोल्ड लोन में ही काम करते हैं, वहाँ पर भी हमें तेज़ी देखने को मिल जाती है। तो आप देख पाएंगे जो ये रिकवरी हमें देखने को मिल रही है, हमें इतनी ज़्यादा रिकवरी मार्च के क्रैश से देखने को मिल रही है, उसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो यही है कि यहाँ पर हमें गोल्ड में भी रिकवरी देखने को बहुत ज़्यादा मिली, रिकवरी नहीं हम तो कह सकते हैं गोल्ड में रैली देखने को मिल रही है, और इसी की वजह से मुथूट फाइनेंस में इतनी ज़्यादा रैली हमें देखने को मिल रही है। तो अब चलते हैं, बात करते हैं मन्नपुरम फाइनेंस के बारे में। मन्नपुरम फाइनेंस में हमें यहाँ पर 6.75% की तेज़ी देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट 7% की तेज़ी मन्नपुरम फाइनेंस में देखने को मिल रही है। 157 पे इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। मुथूट फाइनेंस के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। मार्केट कैप के बारे में बात करें तो 13,000 के आसपास की मार्केट कैप है। मुथूट फाइनेंस इससे कई ज़्यादा बड़ी कंपनी है। पी रेशियो है 9.64, इंडस्ट्री का पी 29.78 है, प्राइस टू बुक रेशियो है 2.48, डिविडेंड यील्ड काफ़ी शानदार है, 1.75 का हमें यहाँ पर डिविडेंड यील्ड भी दिखाई देता है। आज के डिलीवरेबल्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 18.12% के आसपास की डिलीवरी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कि हम कह सकते हैं ठीक ठाक की डिलीवरी, हम कह सकते हैं कि वीक डिलीवरी दिखाई देती है। कम से कम 25 से 30% की डिलीवरी यहाँ पर अच्छी मानी जाती है, तो कंपेरेटिवली यहाँ पर डिलीवरीज हमें थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। यहाँ पर मन्नपुरम फाइनेंस ने ईटी नाउ के यहाँ पर कुछ कहा है, वो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। गोल्डन टाइम्स फॉर गोल्डन फाइनेंसियर, यहाँ ऐसा माना जा रहा है, यहाँ पर सीइंग इंप्रूवमेंट इन बिजनेस, एक्सपेक्ट एयूएम ग्रोथ ऑफ 12 to 15%, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं ये सब क्या कौन कह रहे हैं, रविंद्र बाबू, डायरेक्टर ऑफ मन्नपुरम फाइनेंस, उनका ये कहना है। तो यहाँ पर उनका कहना है सीइंग इंप्रूवमेंट इन बिजनेस, एक्सपेक्ट एयूएम ग्रोथ ऑफ 12 to 15%, अच्छी बात है। वी हैव बीन एनहांसिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन 3 to 4 times एवरी डे एंड अदर वर्टिकल्स कलेक्शन आर कमिंग टू नॉर्मल, जो कि एक अच्छी बात है। मोर देन डबल फ्रॉम जून, तो यहाँ पर रिकवरी अच्छी दिखाई दे रही है। वी विल रीच नियरली 90 to 95% कलेक्शन दिस मंथ इन नॉन गोल्ड पोर्टफोलियो, तो नॉन गोल्ड पोर्टफोलियो में भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वी आर नॉट टू फोकस्ड ऑन बैंक बेस्ड बट कन्वर्ट मनी लेंडर बेस्ड टू एनबीएफसीज एंड वी डोंट हैव एनी फंडिंग इश्यूज। यहाँ पर आपको बताइए फंडिंग इश्यूज हमें दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल यहाँ पर कंपनी ने बॉन्ड्स के द्वारा 100 करोड़ की यहाँ पर कैपिटल रेज की है। यहाँ पर reduce Reliance CP to less than 10% and maintain long-term funding. But on the other hand, we most definitely are looking at doubling our online gold business by next year, says यहाँ पर BN रविंद्र बाबू, डायरेक्टर ऑफ मन्नपुरम फाइनेंस, इन एन एक्सक्लूसिव कन्वर्सेशन विद ईटी नाउ। तो यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है, और यहाँ पर ये न्यूज़ आई थी 9 सितंबर के आसपास, और यही न्यूज़ नहीं, यहाँ पर हमें इसी न्यूज़ की वजह से तेज़ी देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आज तो 11 तारीख चलती हुई नजर आ रही है, तो 2 दिन ऑलरेडी निकल चुके हैं, लेकिन 2 दिन में हमें रिकवरी भी देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज ही तेजी देखने को मिल रही है, पिछले 2-3 दिनों से भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन हमें स्टॉक में दिखाई दे रहा है। चार्ट्स पर बात करते हैं, वहां पर क्लियरली हमें समझ में भी आएगा। तो जैसे कि मैंने कहा ये न्यूज़ आई थी सितंबर 9 को, आप देख पाएंगे यहाँ पर जो 3 कैंडल्स लास्ट हमें बनती हुई नजर आ रही है, सब की सब ग्रीन कैंडल्स है, सबकी सब पॉजिटिव कैंडल्स हमें यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। काफ़ी ज़्यादा बुलिश मोमेंटम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि आगे भी ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता हुआ नजर आ सकता है, और आज तो 7% के आसपास की तेजी है। सारे के सारे मूविंग एवरेज के ऊपर फिलहाल स्टॉक हमें जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें यहाँ पर इसके इंडिकेटर्स के बारे में, तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 39.03। आप देख पाएंगे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वीकनेस ऑलरेडी बनी हुई है, लेकिन थोड़ा सा रिवर्सल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर बात करें इसके आरएसआई के नंबर के बारे में, तो आप देख पाएंगे आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 54.45। अब देख पाएंगे यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट थी, लेकिन अच्छी खासी रिकवरी आज ही हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। एमएससीडी के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे एमएससीडी में जो हमें यहाँ पर क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जो क्रॉसओवर है यहाँ पर हमें बियरिश क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आता है, लेकिन पूरी संभावना है कि यहाँ पर हमें बुलिश क्रॉसओवर तुरंत ही देखने को मिल सकता है।
अगर बात करें यहाँ पर इसके बॉलिंजर बैंड के बारे में तो आप देख पाएंगे स्टॉक बॉलिंजर बैंड के काफी ज्यादा नीचे जाता हुआ नजर आया था और उसके बाद हमें यहाँ पर अच्छा खासा बाउंस बैक भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख पाएंगे लोअर बैंड का लेवल है 143 के आसपास का लेवल, मीडियन का लेवल है 153 के आसपास का लेवल, अपर बैंड का जो लेवल है 164 के आसपास का लेवल बनकर आता है। अगर बात करें यहाँ पर पिवट पॉइंट्स के बारे में तो आप देख पाएंगे कि पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 154 का लेवल जो ये तोड़ चुका है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 162 का लेवल एज ए रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है और भी ऊपर जाए तो 177 का लेवल भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो 139 के आसपास का सपोर्ट था जहां पर टिप टॉप वहीं पर हमने सपोर्ट लेता हुआ नजर आया और तुरंत हमने स्टॉक में यहाँ पर हमें तेजी भी देखने को मिली थी और भी नीचे जाए तो 131 का सपोर्ट भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं ऑल टाइम चार्ट पर जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक में कैसी मूवमेंट बनी रही है। तो आप देख पाएंगे शुरुआत के कुछ सालों में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली लेकिन उसके बाद बिजनेस में काफी ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा था, स्टॉक ऊपर जाता हुआ भी नजर आया था और यहाँ पर स्टॉक जनरली सपोर्ट लेता है अपने 50 मंथ्स के ईएमए के आसपास और वहीं से हमें रिट्रेस करता हुआ भी नजर आता है। लेकिन आप देख पाएंगे फिलहाल जो हमें 139 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया है वो 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास लिया है। 138 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद तुरंत ही हमें तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए अगर आपने बहुत ही ज्यादा ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है, हालांकि ज्यादा लॉस आपको नहीं हो सकता क्योंकि इसका जो ऑल टाइम हाई है 190 के आसपास है। फिलहाल स्टॉक 160 के आसपास ट्रेड कर रहा है, एनबीएफसी होने के बावजूद इतना ज्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पर अच्छी बात है। गोल्ड लोन फाइनेंसिंग में स्टॉक लेकर रखा है, लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। लेकिन अगर आपने नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो प्लीज कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के बारे में आपको कब सोचना चाहिए। यहाँ पर वैसे अगर आप करंटली भी प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे तो भी कोई बुरी बात नहीं है। 7% की तेजी शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ही अच्छी होती है और यहाँ पर रेजिस्टेंस जो मैंने आपको बताया वहां पर आप ध्यान रख सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेश बाइंग के बारे में बात करने से पहले उससे पहले कहूंगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, उससे हमें और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यहाँ पर लेवल्स बताऊं उससे पहले यहाँ पर क्यों तेजी देखने को मिल रही है, यहाँ पर क्यों पहले गिरावट देखने को मिल रही थी, थोड़ी सी यहाँ पर घटनाक्रम हम देख लेते हैं। अगस्त के समय में हमें यहाँ पर अगस्त 10 के आसपास हमें यहाँ पर गोल्ड में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। 56,000 का गोल्ड हमें यहाँ पर 50,000 के आसपास आता हुआ नजर आया था। तो मुथूट फाइनेंस और मन्नापुरम फाइनेंस जो कि मेनली गोल्ड लोन फाइनेंसिंग में ही काम करती है तो वहां पर भी गिरावट देखने को मिली। लेकिन 50,000 और 51,000 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें गोल्ड में दिखाई दिया था और उसके बाद यहां पर गोल्ड कंसोलिडेशन काफी समय से करता हुआ नजर आ रहा था और ऊपर जाने की कोशिश भी कर रहा है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि 50,000 का लेवल अभी तक यहां पर टूटा नहीं है, इसीलिए गोल्ड में तेजी है, गोल्ड में कंसोलिडेशन है, गोल्ड में यहां पर फिर भी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। और इसी के रीजन से हमें यहां पर मन्नापुरम और मुथूट फाइनेंस में पिछले कुछ दिनों में यहां पर कंसोलिडेशन दिखाई दिया है, ज्यादा गिरावट कंटिन्यू रहती हुई नजर नहीं आई है। दूसरी बात कि यहां पर एलटीवी रेशियो में इंक्रीज देखने को मिला था, 75% से 90% के आसपास का हो चुका था। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बैंक्स के लिए हुआ था, यहाँ पर गोल्ड लोन फाइनेंसिंग एनबीएफसी के लिए नहीं हुआ था। तो इसकी वजह से भी यहाँ पर स्टॉक में उसी दिन काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली और उसके बाद भी हमें यहाँ पर स्टॉक में गिरावट कंटिन्यू रहती हुई नजर आ रही थी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं बाउंस बैक जरूर देखने को मिला है क्योंकि एट लास्ट गोल्ड लोन फाइनेंसिंग है, इनके पास एज ए कोलेटरल गोल्ड रखा हुआ है और गोल्ड तब तक ज्यादा वीक नहीं होगा जब तक यहाँ पर हमें स्टॉक मार्केट में ओवरऑल वर्ल्ड की जो सिचुएशन है वो यहाँ पर सुधरती हुई नजर नहीं आती। गोल्ड एक सेफ यहाँ पर एसेट माना जाता है, इसीलिए लोग वहां पर इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जब मार्केट में अनसर्टेनिटी फैली हुई होती है। 2018 से गोल्ड में रैली देखने को मिल रही है क्योंकि 2018 के आसपास ही हमें यहाँ पर यूएस और चाइना के बीच में काफी ज्यादा ट्रेड वॉर के टेंशन दिखाई दे रहे थे। तो तब से ही ये हमें जो तेजी देखने को मिल रही है और कोविड-19 की वजह से बूस्ट देखने को मिल रहा है, तो गोल्ड अभी वीक होगा ऐसा यहाँ पर मानना मुश्किल दिखाई दे रहा है। और इसी की वजह से मन्नापुरम फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस दोनों में यहाँ पर ज्यादा गिरावट नहीं आई है और गिरावट आती भी है तो हमें यहाँ पर कवर होती हुई भी नजर आती है। तो यहाँ पर टेक्निकल बेसिस भी है, थोड़ा सा यहाँ पर गिरावट काफी ज्यादा हो चुकी है, ओवरसोल्ड भी सिचुएशन देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पर टेक्निकली भी काफी ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुका था, इसीलिए हमें थोड़ा सा यहाँ पर बाउंस बैक भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर फ्रेश बाइंग के बारे में बात करें तो हमने आपको रेकमेंड किया था कि इस लेवल के आसपास आप बाइंग कर सकते हैं, 140 से 150 के आसपास यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। और स्पेशली जब यहाँ पर 2-3 दिनों पहले मैंने स्टॉक्स आपको रेकमेंड किए थे तब भी मैंने बताया था मन्नापुरम फाइनेंस 135 से 140 के आसपास का लेवल पे आप बाइंग कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं 140 के आसपास ही स्टॉक ने लो बनाया और उसके बाद हमें तेजी देखने को मिल रही थी। यहाँ पर आप देख पाएंगे 140 के आसपास ही स्टॉक ने सपोर्ट लिया और तुरंत वहां से हमें यहाँ पर तेजी भी देखने को मिल रही थी। तो अगर आपने अब तक यहाँ पर पोजीशन नहीं बनाई है तो मेरा मानना है थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना स्टॉक अच्छा है, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है क्योंकि डिलीवरी परसेंटेज थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है, इतना ज्यादा भरोसा यहाँ पर नहीं हो रहा है, स्पेकुलेशन ज्यादा दिखाई देता है, इंट्राडे ट्रेडिंग में ही हमें ज्यादा कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरा मानना है थोड़ा सा वेट करेंगे तो बेहतर रहेगा, बाकी आपकी मर्जी है। एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए
जो मैं लेवल बताना चाहूँगा वो लेवल होगा यहाँ से 145 से करके 150 के आसपास का लेवल। अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 145 से 150 के आसपास नजर आता है तो वहाँ पर आप बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं, जिनके पास पेशेंस होता है, उनके लिए 130 से करके 135 के आसपास का लेवल काफ़ी अच्छा लेवल हो सकता है, जहां पर वो बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बुरा स्टॉक नहीं है, डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छा है। जनरली एनबीएफसी सेक्टर में डिविडेंड यील्ड ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, लेकिन मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम फाइनेंस दोनों ही अच्छे स्टॉक्स है, इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड भी किया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग।